आज पार्ट 2 में हम जानेंगे गुरुजी का सिक्की में आगमन, छतरपुर से उनका गहरा जुड़ाव और कैसे धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। जो ये सुन रहा है, छतरपुर वाले गुरुजी उसे आज भी देख रहे हैं। गुरुजी शिव का रूप चैनल में आप सभी का एक बार फिर हृदय से स्वागत है। पहले भाग में हमने गुरुजी के मौन, उनकी शांति और उनके स्वभाव को महसूस किया। आज की कथा उसी धारा को आगे बढ़ाती है। गुरुजी का सिक्की से जुड़ाव किसी दिखावे या घोषणा से नहीं हुआ। भक्तों का मानना है कि गुरुजी सिख गुरुओं की परंपरा में सेवा, समर्पण और समानता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से जीते थे। उनके लिए सिक्खी कोई पहचान नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। सेवा बिना नाम के, लंगर बिना भेदभाव के और विश्वास बिना सवाल के। जब गुरुजी दिल्ली आए तो उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों को नहीं चुना। छतरपुर एक शांत स्थान जहां शहर की आवाज धीमी पड़ जाती है। भक्त कहते हैं गुरुजी को शांति प्रिय थी, और जहां शांति होती है वहां आत्मा अपने आप बोलने लगती है। छतरपुर में उनकी उपस्थिति धीरे धीरे एक ऊर्जा बन गई। कोई वहां सिर्फ बैठने आता, कोई रोने, कोई चुप रहने। गुरुजी ने कभी किसी को बुलाया नहीं, न कोई प्रचार, न कोई संदेश। बस जिसने एक बार सच्चे मन से उनका अनुभव किया, वो किसी और को चुप नहीं रख पाया। किसी ने कहा मेरा मन हल्का हो गया, किसी ने कहा मेरी चिंता कम हो गई, और इस तरह भक्तों की संख्या अपने आप बढ़ने लगी। गुरुजी के यहाँ सेवा अपने आप शुरू हुई। किसी ने पूछा नहीं कि क्या करना है, जिसका मन जैसा हुआ वो वैसा करता गया। लंगर में सभी एक जैसे थे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। गुरुजी कहते थे सेवा में अहंकार नहीं, प्रेम होना चाहिए। कई भक्त बताते हैं गुरुजी ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह जाती थी। जो गलत रास्ते पर होता उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो नज़र अंदर तक सुधार कर देती थी। छतरपुर में धीरे धीरे दुखियों की संख्या बढ़ी। कोई बीमारी से, कोई पैसों से, कोई रिश्तों से टूटा हुआ आता। गुरुजी सबको एक ही बात कहते, जो है वही ठीक है। और समय के साथ लोग समझने लगे कि यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, छतरपुर का वो स्थान सिर्फ एक ठिकाना नहीं रहा, वो एक आश्रय बनता चला गया। लोग वहां सिर्फ अपनी समस्याएं लेकर नहीं आते थे, वे अपने टूटे हुए मन को वहां रखकर हल्का होने आते थे। गुरुजी कभी किसी से पूरी कहानी नहीं पूछते थे, कभी नहीं कहते थे क्या हुआ। वो बस सामने बैठे इंसान को देखते, और वही देखना इतना गहरा होता कि सामने वाला अपने आप सब कह देता। कई भक्त बताते हैं जब वो गुरुजी के सामने बैठे तो बिना कुछ बोले रोने लगे, और गुरुजी कभी उस रोने को गलत नहीं कहते थे। वो मानते थे आंसू भी एक तरह की सेवा है। छतरपुर में धीरे धीरे एक नियम अपने आप बन गया। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई जब चाहे आए, जब चाहे जाए। कोई माथा टेके, कोई बस बैठ जाए। गुरुजी कभी किसी को रोकते नहीं थे। गुरुजी का सिक्खी से जुड़ाव कभी शब्दों में नहीं रहा, बल्कि कर्मों में दिखाई दिया। समानता, लंगर में सेवा, निस्वार्थ और समर्पण बिना अपेक्षा। वो कभी धर्म की चर्चा नहीं करते थे, पर उनका जीवन खुद एक संदेश था। भक्त कहते हैं गुरुजी के पास धर्म नहीं पूछा जाता था, दुख पूछा जाता था, और गुरुजी दुख को धर्म से ऊपर रखते थे। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, लंगर भी बढ़ता गया। कभी खाना कम पड़ जाता तो किसी को चिंता नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो पूरा हो ही जाता। लोग कहते हैं ये सिर्फ संयोग नहीं था। गुरुजी लंगर के समय खुद ज्यादा नहीं बोलते थे, पर उनकी मौजूदगी ही सबको बांध कर रखती थी। कई लोग पहली बार जमीन पर बैठकर खाते थे, और वही बैठना उनके भीतर की कठोरता को तोड़ देता था। कई भक्तों के अनुभव धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचने लगे। कोई कहता मैंने मन में जो सोचा गुरुजी ने वही कह दिया। कोई कहता जिस दिन जाने का मन नहीं था, उसी दिन सबसे बड़ा सहारा मिला। गुरुजी कभी भविष्य नहीं बताते थे, पर भविष्य अपने आप संभलने लगता था। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे शांति भी बढ़ती गई। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। लोग अपने आप समझ जाते थे कि कहाँ बैठना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई भक्त बताते हैं गुरुजी अक्सर एक ही बात कहते थे, जो मिला है उसका शुक्राना करो। लोग शुरुआत में इस बात को बहुत साधारण समझते थे, पर समय के साथ उन्हें समझ आया कि यही सबसे बड़ी साधना है। छतरपुर धीरे धीरे एक जगह नहीं, एक परिवार बन गया। यहाँ कोई बाहरी नहीं था, जो आया वो अपना हो गया। गुरुजी कभी किसी को नाम से नहीं जोड़ते थे, पर दिल से सबको जोड़ लेते थे। पार्ट 2 का समापन अगर आप यहाँ तक ध्यान से सुन पाए हैं तो समझ लीजिए गुरुजी आपको धीरे धीरे अपने और पास ला रहे हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे गुरुजी की अंतिम लीला, उनका देह त्याग और कैसे आज भी वो अपने भक्तों के साथ हर कदम पर मौजूद हैं।
अगर ये कथा आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।